हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसके फॉर्मूले स्ट्रक्चर के बारे में। देन अब मैं बता रही हूँ 9.1 का सॉल्यूशन बता रही हूँ। सॉल्यूशन में है सबसे फर्स्टली फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम में सबसे फर्स्टली हमको देखना है समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री मैंने इसके प्रीवियस आपको बताया है। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस पता होनी चाहिए अपन को। तो बेस किसे कहेंगे? जो आधार हो, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, है ना। तो वहां पर बेस की वैल्यू कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू जो 90 डिग्री के इधर जस्टली होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 7 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आंसर है? 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्टली आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन अब हम उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर इसकी। अब यहाँ पर हो जाएगा बेस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। बेस की वैल्यू है 5 इंटू 3, तो 5 3 से कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फर्स्टली। अब देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 90 डिग्री का तो एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के एंगल में सबसे पहले बेस हमको क्लियर करना है। बेस इस बार पॉइंट में दिया हुआ है ना। तो कितनी वैल्यू है? 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पर? 3.5 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 3.5। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 3.5 का, तो 8.75 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब देन हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हाइट आपको कैसी दिख रही है? 4.8 सेंटीमीटर। बेस हमारा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू इसकी भी चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4.8 हाइट की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब इसको भी पुट करोगे। बेस की कितनी है? 5 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 4.8 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24.0। तो देन हम इसको 24 बस लिख सकते हैं सेंटीमीटर, या फिर ये भी आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि पॉइंट के लास्ट डिजिट 0 है, उसके जस्ट पहले लगाएंगे आप पॉइंट, तो वो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है। अब उसके देन बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से कुछ। यहाँ पर हमको हाइट क्या दिख रही है? आपको 4.4 सेंटीमीटर और बेस जो है हमारा यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करो 2 इंटू 4.4 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.8 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा। ये 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन आप एक बार जरूर से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।